साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। सुशांत सिंह राजपूत के केस में एनसीबी लगातार एक्शन में है और लगातार कार्रवाई भी कर रही है। अब कुछ दिन पहले एनसीबी ने एक पूर्व सैन्य अधिकारी को मुंबई एयरपोर्ट से पकड़ा था और उसे कोर्ट में पेश भी किया गया। अब जाम्बिया के इस पूर्व सैन्य अधिकारी के जरिए कई बड़े खुलासे हुए हैं और ऐसी बातें बताई हैं उसने जो हैरान करने वाली है। सबसे बड़ी बात मॉडस ऑपरेंडी को लेकर है, जिस पर कोर्ट तक हैरान हो गई। एनसीबी भी सख्ते में आ गई क्योंकि प्लान इतना परफेक्ट था कि पकड़ा जाना नामुमकिन था, मगर फिर भी एनसीबी को कामयाबी मिल गई। तो क्या क्या हुआ, खुलासे क्या कहा पूर्व सैन्य अधिकारी ने और सुशांत सिंह राजपूत को लेकर क्या है इसमें डेवलपमेंट और कैसे एनसीबी को मिल गई बड़ी लीड, आपको बताते हैं। आप इस वीडियो को तुरंत शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें। तो एनसीबी ने मुंबई के छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट से केनिथ मुलोवा नाम के एक्स आर्मी मैन को पकड़ा था। केनिथ जाम्बिया की आर्मी का पूर्व कॉर्पोरल है और पिछले कुछ सालों से ड्रग के धंधे में शामिल हो गया था। केनिथ खासतौर पर अफ्रीकी देशों से दुबई के रास्ते भारत तक ड्रग पहुंचाता था और एनसीबी ने उसे पकड़कर बड़ी कामयाबी हासिल की है। अब एनसीबी ने केनिथ को पकड़ने के बाद उसे कोर्ट में पेश किया और इस दौरान केनिथ मुलोवा ने कई बड़े खुलासे किए अपनी मॉडस ऑपरेंडी को लेकर, ड्रग की सप्लाई को लेकर और यहां तक कि सुशांत सिंह राजपूत को लेकर भी। अब आपको वो खुलासे सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। तो केनिथ मुलोवा ने पूछताछ में मान लिया कि वो पहले भी भारत में ड्रग की सप्लाई करता था। जी हां, केनिथ ने माना है कि वो इससे पहले भी 4 बार भारत आ चुका है और हर बार बिजनेस वीजा पर ही भारत आता था और हर बार ड्रग की सप्लाई भी करता था। इतना नहीं, केनिथ ने यह भी माना है कि वो 2019 से ही भारत आता रहा है और हर बार कम से कम 15 करोड़ की ड्रग की सप्लाई भारत में करता रहा है और हर बार आसानी से बचते हुए वापस भी निकल जाता और कोई भी केनिथ मुलोवा को पकड़ नहीं पाता था। केनिथ ने अपने काम करने की मॉडस ऑपरेंडी यानी कि गलत काम करने के तरीके को भी बताया है। केनिथ जाम्बिया आर्मी का पूर्व अधिकारी रहा है और उसे हर वो बात, हर वो चीज पता है जिससे एयरपोर्ट पर स्कैनर से और सुरक्षा कर्मियों से बचा जा सके। केनिथ ने बताया कि वो हमेशा ड्रग की सप्लाई के लिए खास तरह के ट्रॉली बैग का इस्तेमाल करता था और इस ट्रॉली बैग को उसने खास तौर पर ड्रग की सप्लाई के लिए ही तैयार किया था। इस बैग के चारों तरफ 4 तहखाने बनाए गए थे और उन चारों कोनों में एंटी थर्मल कवर का इस्तेमाल किया गया था। जी हाँ, एंटी थर्मल कवर, पहली बार इसका नाम सामने आया है और उन्हीं एंटी थर्मल कवर के बीच में 1-1 किलो हेरोइन को छुपाया गया था। जी हाँ, ड्रग को छिपाने के लिए एंटी थर्मल कवर का इस्तेमाल किया गया था क्योंकि एंटी थर्मल कवर के बीच का सामान स्कैनर की पकड़ में नहीं आता और ये बात केनिथ ने आर्मी में ही सीखी थी और उसी लेसन का इस्तेमाल केनिथ मुलोवा ने यहाँ ड्रग की सप्लाई में भी किया था। केनिथ ने आगे बताया कि वो एक ट्रेंड आर्मी पर्सन रहा है और इसीलिए सुरक्षा कर्मियों के सामने कभी भी उसे कोई दिक्कत नहीं हुई और वो हमेशा कॉन्फिडेंस के साथ आगे निकल गया और इसीलिए कभी पकड़ में नहीं आया। इससे पहले 4 बार जब भी केनिथ भारत आया, हर बार इसी मॉडस ऑपरेंडी के साथ आया और ड्रग की सप्लाई करके चुपचाप वापस अपने देश भी चला गया। लेकिन इस बार एनसीबी ने केनिथ को पकड़ लिया। अब इस दौरान केनिथ से उन पेडलर्स के बारे में भी सवाल किए गए जो कि सुशांत सिंह राजपूत तक से जुड़े हुए थे और वहां तक ड्रग पहुंचाने का काम करते थे। तो केनिथ ने कुछ पेडलर्स के साथ संपर्क होने की बात कबूल की है। जी हाँ, ये बड़ी बात है। सूत्रों के मुताबिक केनिथ ने कुछ पेडलर्स के नाम लिए हैं जिनको वो मुंबई में सप्लाई करता था और उन्हीं में से कुछ नाम सुशांत सिंह राजपूत के साथ भी जुड़े हुए थे। यानी कि मामला सीधे केनिथ का एसएसआर से भी जुड़ता हुआ दिख रहा है। हालांकि केनिथ एक पूर्व आर्मी पर्सन है और उससे बहुत सारी बातें उगलवाना एनसीबी के लिए भी भारी पड़ सकता है क्योंकि वो बातें नहीं उगलने, खुलासे नहीं करने को लेकर भी ट्रेंड है। वैसे एक और बड़ी बात यहाँ पर बता दें कि मुंबई में जितने भी ड्रग पेडलर पकड़े जा रहे हैं सभी का कहीं न कहीं से बॉलीवुड से कनेक्शन जुड़ रहा है। तो अब सुशांत से भी कनेक्शन जुड़ता जा रहा है।
अब इस बीच केनिथ के इन खुलासों से एनसीबी के साथ साथ कोर्ट भी हैरान है, क्योंकि एंटी थर्मल कवर का इस्तेमाल पहली बार सामने आया है और हो सकता है कि अन्य ड्रग पेडलर भी ऐसे ही एंटी थर्मल कवर के जरिए ड्रग की स्मगलिंग कर रहे हों और किसी को पता तक नहीं चल रहा हो। ऐसे में अब एनसीबी भी अपने तौर तरीके बदलने जा रही है और हो सकता है जल्दी, जी हां जल्दी, बहुत बड़े नाम, बहुत बड़े लोग इस मामले में पकड़े जाएं। अब केनिथ ने किन किन के नाम लिए ये तो पूरा साफ नहीं हो पाया है, लेकिन इतना जरूर है कि केनिथ ने कई बड़े लोगों के नाम लिए हैं जो बहुत जल्द मुश्किल में आ सकते हैं। तो केनिथ मुलोवा की इस खास मॉडस ऑपरेंडी पर आपका क्या कहना है, केनिथ के खुलासों पर क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को भी शेयर करें। 42 साल का केनिथ जाम्बिया का रहने वाला है और जाम्बिया आर्मी का पूर्व अधिकारी है, सैन्य अधिकारी है। जी हाँ, केनिथ जाम्बिया आर्मी का पूर्व अधिकारी है और मेडिकल ग्राउंड पर रिटायर हुआ था। केनिथ जाम्बिया के लुसाटा का रहने वाला है और इस बीच इथोपिया से होकर यहां तक पहुंचा था। केनिथ मुलोवा सबसे पहले इथोपिया से दुबई पहुंचा और अब हैरानी की बात यह है कि दुबई जैसे हाई सिक्योरिटी वाले एयरपोर्ट पर केनिथ को पकड़ा नहीं जा सका और केनिथ चुपचाप वहां से बचकर आगे निकल गया। दुबई के बाद केनिथ ने दिल्ली की फ्लाइट पकड़ ली। दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट की टाइट सिक्योरिटी भी न तो केनिथ को पकड़ पाई और न ही केनिथ के पास रकीरक को और न ही 26 करोड़ का कुछ पता लगा पाई। इसके बाद केनिथ मुलोवा ने दिल्ली से मुंबई की फ्लाइट पकड़ी और मुंबई पहुंच गया। अब यहाँ पर केनिथ ने अपने को बचाने के लिए, रग को बचाने के लिए सबसे बड़ा प्लान बनाया था। केनिथ ने अपने चेक इन बैग को जानबूझकर लिया ही नहीं और चुपचाप जुहू के होटल में जाकर रहने लगा और होटल जाकर अपना बैग गुम होने की कंप्लेन लिखवा दी। अब यहाँ पर उस एयरलाइंस ने केनिथ का बैग ढूंढ लिया, क्योंकि केनिथ तो उसे जानबूझकर छोड़कर आया था और केनिथ को इसकी खबर भी कर दी। अब इस दौरान मुंबई एनसीबी को केनिथ के इरादों का पता लग चुका था और जैसे ही केनिथ अपना बैग छोड़कर होटल गया तो तब से ही एनसीबी उसके पीछे लग चुकी थी और लगातार उसे 3 दिन तक ट्रैक किया गया। अब जब केनिथ को खबर दी गई कि उसका बैग मिल गया है और एयरपोर्ट आकर उसे ले तो केनिथ मुलोवा अपना बैग लेने एयरपोर्ट पहुंचा और अपना ट्रॉली बैग ले लिया और जैसे ही केनिथ ने अपना ट्रॉली बैग लिया तो तुरंत ही एनसीबी ने उसे एयरपोर्ट पर ही दबोच लिया। तुरंत केनिथ के बैग की तलाशी ली गई और केनिथ ने अपने बैग में एक अजीबोगरीब तहखाना बनाया हुआ था और उस तहखाने में 4 पैकेट रखे हुए थे। इन चारों पैकेट्स में हेरोइन रखी गई थी। जी हाँ, एक पैकेट में 1 किलो था और 4 पैकेट में 4 किलो हेरोइन रखी गई थी और इसकी कीमत 26 करोड़ रुपए बताई जा रही है। जी हाँ, 26 करोड़ की रग यहाँ पर पकड़ी गई और उसे दुबई के रास्ते दिल्ली होकर मुंबई तक लाया गया था। एनसीबी का कहना है कि हेरोइन अफगानिस्तान की और उसे फिर कई रास्तों से रूट करके मुंबई तक पहुंचाया गया था। इसे मुंबई में सप्लाई करने का पूरा प्लान था। वैसे आपको एक और बात बता दें कि रिया चक्रवर्ती भी अपने पिता को एक्स आर्मी मैन बताती रही है और रग के साथ पकड़ा गया केनिथ भी एक्स आर्मी मैन है। अब भले ही आरोपी जाम्बिया आर्मी का हो, लेकिन फैंस अब इसमें रिया का कनेक्शन भी ढूंढने लगे हैं, तलाशने लगे हैं। अब एनसीबी की जांच के बाद ही पूरा का पूरा कनेक्शन पता चल पाएगा और पूरा मामला खुल पाएगा। लेकिन ये 26 करोड़ की रग के साथ केनिथ का पकड़ा जाना बहुत बड़ा अपडेट है, बहुत बड़ा एक्शन है। तो आपका इसे लेकर क्या कहना है, कमेंट करके आप भी जरूर बताएं और वीडियो को अभी शेयर करें।